हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद पार्थ सर। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिल रहा है क्लास 9th से लेकर 12th और बीएससी तक के कंटेंट, साथ में सभी इंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुट आउट होने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो कंटिन्यू आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक, जो हम लोग टॉपिक सजेस्ट किए हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसका नाम है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। Today's content for study is introduction of cell, introduction of nucleus, shape, size and number of nucleus, structure of nucleus, nucleoplasm, chromatin threads, nucleolus and function of nucleus। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए पढ़ना कैसे है आपको। सेल है, सेल को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो आपको क्या क्या दिखता है? सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में सेल वॉल भी दिखेगा अगर आपकी सेल कैसी है, प्लांट की सेल। और प्रोटोप्लाज्म में आपको दो चीज दिखता है, एक दिखता है साइटोप्लाज्म और एक क्या होता है, न्यूक्लियस। तो हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर और उसके साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इतना हम लोग कवर कर लिए हैं। अब अगला जो हमारा स्लाइड है, अगली टॉपिक जो है, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के बारे में। इसके बाद फिर वन बाय वन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सभी को वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक बहुत ही अच्छी होने वाली है, ये पूरा सेशन ही बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जहां पर हम लोग बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस में आपको पहली लाइन मिल रही है, इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये आपका जो न्यूक्लियस है, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इसको डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन सर ने किया था 1831 में। कहां पर किया था? आर्किड रूट सेल में। आर्किड का जो रूट सेल था उसमें किया था। और क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। The nucleus is double membrane bound structure that contains the cell heredity information and cell growth and reproduction। जो सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, देखिए इसमें मेम्ब्रेन पाई जा रही है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसके अंदर जो है क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। जो डीएनए क्या होता है? ये हेरिडिटी कैरेक्टर को लेकर के वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाने का काम करता है। तो ये कंटेन करती है किसको? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को। न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज द कंट्रोल एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल। जैसे जो कोशिका है, उस कोशिका का जो कंट्रोलर होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। अब एक एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आपका घर है, तो घर में एक आपका किचन रूम होता है, एक आपका स्टोर रूम होता है, एक आपका स्टडी रूम होता है। लेकिन कोई भी कार्य अगर हो रहा होता है तो जो आपका घर है उसके बीचों बीच आंगन में होता है। तो जो आंगन है वो क्या है? कोशिका का आंगन क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? जो कमांड सेंटर भी बोलते हैं, जहां से ये सभी को कमांड देने का काम करता है। और आप और अच्छे से इसको यहाँ पे विजुअलिटी देख रहे होंगे। अभी जस्ट हम लोग इसको फिगर में आपको दिखा सकते हैं। देखिए ये फिगर आपका है, जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस का फिगर है। ये आपका न्यूक्लियस सेल के बीचों बीच में पाया जाएगा। और इसके आउटर मेम्ब्रेन पे जो इसका मेम्ब्रेन है, इस पे देखिए एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम पाए जा रहे हैं। ये न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन थ्रेड्स है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर कोर है, न्यूक्लियर एनवेलप है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग पहुंचे हुए थे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल की। ये जो लाइन थी, कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ सेल, यानी जो न्यूक्लियस है ये हमारी सेल का कंट्रोलर होता है। आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इज कंट्रोल हेरिडिटी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय हैमरली। यानी जो आपका न्यूक्लियस है, जो सेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करता है? हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म और जितने भी फंक्शंस हैं सबको कंट्रोल करने का काम करता है। इट इज कमांड सेंटर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, बेसिकली जो आपकी सेल होती है वो टू टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ऐसा
कोशिका जिसके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यानी वो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड फॉर्म में। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें अगर पाए भी जाते हैं तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें बेसिकली एब्सेंट ही होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल का कमांड सेंटर होता है। अगली स्लाइड आपके सामने है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेप, साइज एंड न्यूक्लियस नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का शेप, साइज और नंबर। बेसिकली न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है। जो आपकी सेल है, जैसे ये सेल है, तो सेल के बीचों बीच में एक गोल स्ट्रक्चर होता है जो अंदर की ओर धंसा होता है। जैसे सेल है, जैसे आपका सेल है, तो सेल के जो अंदर की तरफ धंसी हुई रचना होती है ये क्या कहलाती है? न्यूक्लियस कहलाती है। इसकी जो साइज है बेसिकली 5 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। क्योंकि गोल है तो इसका डायमीटर होगा, व्यास होगा, कितना होता है? 5 से 10 माइक्रोमीटर। इसका नंबर जो है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस द ऑर्गेनिज्म इज क्लेरिफाइड मोनोन्यूक्लिएट एंड मल्टीन्यूक्लिएट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है मोनोन्यूक्लिएट कहलाते हैं। एंड यूजुअली सेल्स हैव वन न्यूक्लियस कॉल्ड एज मोनोन्यूक्लिएट। मेनी सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। दैट्स क्लियर। चलते हैं अगली स्लाइड में, जहां पर हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। बहुत ही वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। देखिए आपका जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में बेसिकली 4 पार्ट पाए जाते हैं। बेसिक 5 होते हैं, वैसे 4 पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 4 पार्ट पाया जाता है। देखिए पहला पार्ट ये आपका सेल है। सेल के बीचों बीच में एक गोल स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हुआ? घिरा हुआ है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनवेलप मतलब इससे ढका हुआ। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी से एक मेम्ब्रेन ये और एक मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है। और इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसी से निकली हुई होती है। क्या निकलती है यहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला टॉपिक अगले वीडियो में है, आपके प्लेलिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से। वहां आप जाकर के इसको देख सकते हैं। ये 2 टाइप की होती है। एक क्या होती है? RER और अगला क्या होता है? SER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगला क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। हमने बताया आपको ये न्यूक्लियर इनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। इसके बाद आपको न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस पाई जाती है, यानी गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है, सॉलिड। देखिए जो सेल है, सेल में जो न्यूक्लियस है वो अंदर की ओर धंसा होता है, लेकिन जो न्यूक्लियोलस है ये न्यूक्लियस के अंदर बाहर की ओर क्या होती है? उभरी हुई स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हैं, ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे पर उलझी हुई धागे की जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। इन रचनाओं को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। कहीं पर न्यूक्लियो और प्लाज्म 2 शब्द है। देखिए न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्म मतलब फ्लूइड, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का जो पोर, यहाँ पे देखते हैं जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपको पोर दिख रहा होगा, इसी पोर को क्या बोलते हैं? ये जो पोर है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये इतने पार्ट पाए जाते हैं। आपको कौन कौन से पार्ट पाए जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला पार्ट जो है आपका, पहला पार्ट आपका होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा होता है न्यूक्लियोलस, चौथा होता है क्रोमैटिन थ्रेड और होता है न्यूक्लियर कोर। यानी कितने पार्ट पाए जाते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में। 1 by 1 सभी को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको मिला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहली स्लाइड आपके सामने है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The nuclear membrane is a double layer structure that encloses the contents of the nucleus। जैसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पर आपको देखिए आवरण दिख रहा है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक आवरण है, यानी लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और देखिए जो 2 होता है तो बेसिक ऐसे होता है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं, ये 2 बेसिक होते हैं। बेसिकली जो इसका पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए ये आपका पार्ट दिख रहा है, यानी इसको हम ऐसे
जो पार्ट है ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है, ऐसे होता है। यानी बीच ये आपका जो डबल मेम्ब्रेन होती है, ये देखिए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपका नहीं, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन, देखिए इनर साइड में होता है ये इनर मेम्ब्रेन और बाहर होता है आउटर मेम्ब्रेन। द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर। यहाँ पे देखिए पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पे देखिए स्पेस पाया जा रहा है दो मेम्ब्रेन के बीच में। लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये जो मेम्ब्रेन है, ये जैसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, किन चीजों से मिलकर बना, दो, पहला था फास्फोलिपिड और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन। तो ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ये भी पाया जाती है इसमें फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। चलिए आगे हम लोग, इट एक्सचेंज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रोटीन एंड आरएनए बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या करता है, एक्सचेंजिंग करवाता है किसका, जो लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन और आरएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड बाय माइन्यूट न्यूक्लियर पोर 300 to 1000 एंगस्ट्रॉम डायमीटर। यानी बीच बीच में क्या होते हैं, दोनों में पोर पाए जाते हैं जो 300 एंगस्ट्रॉम डायमीटर से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम डायमीटर तक पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने बताया दो शब्द से मिलकर बना है, न्यूक्लियो और प्लाज्म। क्या होते हैं, न्यूक्लियो और प्लाज्म। न्यूक्लियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। और प्लाज्म मतलब होता है फ्लूइड, यानी जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, इस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द जेनेटिनस सब्सटेंस विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप एंड आल्सो कॉल्ड कैरियोप्लाज्म। क्योंकि न्यूक्लियस जो है, ये जो शब्द है, ये कहां से, कैरियन से है। कहां से है, कैरियन। तो कैरियन की वजह से इसको क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्म ही बोलते हैं। Nucleoplasm or nucleus sac is a ground substances of nucleus which is complex colloidal form of a number of chemical like nucleotides में पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, और यहाँ पे ATPase होते हैं, प्रोटीन होता है, एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर, डीएनए होता है, डीएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और मिनरल पाए जाते हैं। इतने सब्सटेंसेस पाए जाते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म। Nucleoplasm also support the nucleus by helping to maintain its space and provides a medium। ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो प्लाज्म पाया जा रहा है, ये बेसिकली करता क्या है, जो न्यूक्लियस है ये बेसिकली, इसका जो प्लाज्म है ये कर क्या रहा है, यहाँ पे देखिए जो ये है, इसके अंदर जो प्लाज्म है ये बेसिकली काम क्या करता है, काम कर रहा है कि इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, इन सबको क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। दैट्स क्लियर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। थ्रेड एक दूसरे पर उलझी हुई कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। क्रोमैटिन नेट भी कह सकते हैं इसको। क्रोमैटिन नेट इज मेनली फॉर्म ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट बाबू लाइन है ये, हिस्टोन प्रोटीन कहां पाई जाती है, क्रोमैटिन थ्रेड में पाई जाती है। दैट्स क्लियर। क्या पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हिस्टोन प्रोटीन कहां प्रेजेंट होती है, क्रोमैटिन थ्रेड में। ड्यूरिंग इन सेल डिवीजन दे आर कंडेंस टू फॉर्म कंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यही जो क्रोमैटिन थ्रेड्स है बाबू, जैसे क्रोमैटिन थ्रेड्स ये है, ये जब सेल डिवीजन होता है तो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, क्वाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और क्वाइड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वाइड स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहते हैं। वेरी गुड, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। केमिकली इन द क्रोमैटिन 31% डीएनए, क्रोमैटिन में 31% डीएनए होता है, 2 से 5% आरएनए पाया जाता है, 36% हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, और 28% नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। यहां से क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर पुट आउट होगा, कितने परसेंट हिस्टोन प्रोटीन और कितने परसेंट नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी द रेशियो ऑफ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन इन द न्यूक्लियस इज करके क्वेश्चन आएगा। तो आप कितना दिखाएंगे, 36 रेशियो 28।
दैट्स क्लियर। यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा कि पहले हिस्टोन प्रोटीन आगे है कि नॉन हिस्टोन। जो आगे रहेगा जैसे ऐसे हिस्टोन प्रोटीन रेशियो नॉन हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन रेशियो हिस्टोन प्रोटीन। अगर हिस्टोन प्रोटीन है तो पहले क्या होगा 36-28 रहेगा और नॉन हिस्टोन पहले है तो क्या हो जाएगा 28-36। ये कंपटीशन में इस चीज को जरूर आप ध्यान रखिएगा, ऐसे माइन्यूट प्रॉब्लम होते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यू क्रोमैटिन, अगला होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन जो होते हैं ये लाइटली स्टेन्ड होते हैं, यानी जब इसको स्टेन किया जाए तो जब लाइट कलर के होंगे इसको बोलते हैं यू क्रोमैटिन। और अगर क्रोमैटिन थ्रेड डार्क स्टेन्ड हो रहा है, गहरे रंग का है, तो उसको क्या बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस का। हमने बताया आपको कि जो न्यूक्लियस है वो सेल के जो सैप है या साइटोप्लाज्म है अंदर की ओर धंसे होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। जैसे न्यूक्लियस सेल के अंदर क्या होता है अंदर की ओर धंसा होता है, लेकिन जो न्यूक्लियोलस है वो बाहर की ओर उभरा होता है, बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है सॉलिड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इट्स डिस्कवर्ड बाय फॉन्टेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी बाबू? रॉबर्ट ब्राउन ने। और न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? फॉन्टेना ने। नाम किसने दिया था न्यूक्लियोलस को? बाउमैन नामक साइंटिस्ट ने। दैट्स क्लियर। आगे इट इज मेम्ब्रेनलेस। ये जो न्यूक्लियोलस है ये मेम्ब्रेनलेस होता है। कैसा होता है? मेम्ब्रेनलेस, मतलब कोई मेम्ब्रेन इस पर नहीं पाई जाती है। मेम्ब्रेनलेस, राउंडेड, स्लाइटली इरेगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड यूजुअली अटैच्ड टू क्रोमैटिन ऑफ स्पेसिफिक साइट कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनल रीजन, जिसको हम बोलते हैं NOR। जहां पे NOR होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या बोलते हैं? NOR। एक बार क्वेश्चन भी पुट आउट हुआ था NOR का फुल फॉर्म, इसको याद करिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। न्यूक्लियर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस इन ए न्यूक्लियस इज 1 ऑनियन सेल। एक प्याज की सेल में 4 होता है और वुड साइड्स ऑफ एम्फीबियंस इज 2000, यानी कितना हो जाता है 2000 से ज्यादा हो सकते हैं। किसमें? वुड साइड्स में, इसमें एम्फीबियंस के वुड साइड्स में, ठीक है। और ओनियन सेल में कितने होते हैं? 1 से 4 पाए जाते हैं। इट इज प्रेजेंट इन स्पर्म सेल एंड मसल सेल। मसल सेल और स्पर्म सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ये पाए जाते हैं। The nucleus disappear when a cell undergoes division and it is reformed after the completion of the division। तो जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है। जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है तो पहले क्या होता है न्यूक्लियस गायब हो जाता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होते हैं। जो सेल डिवीजन की टॉपिक हमने वहां पे इसको कवर अप किया हुआ है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, बेसिकली न्यूक्लियस का कौन कौन सा फंक्शन है यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। न्यूक्लियस के फंक्शन में आप देखेंगे द न्यूक्लियस प्रोवाइड साइट ऑफ फॉर जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में, यहाँ भी आपको बता देते हैं। जैसे देखिए डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये बनाता है आरएनए। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जिस प्रोसेस के थ्रू डीएनए क्या बनाता है? ये डीएनए है, डीएनए से बन रहा है आरएनए। डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दैट्स क्लियर। और ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। किस सेल में? यूकैरियोटिक सेल में। दैट्स क्लियर। द मेन फंक्शन ऑफ सेल न्यूक्लियस टू कंट्रोल जीन एक्सपेंशन एंड मीडिएट द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या होता है? डीएनए रिप्लिकेशन होता है। ये भी कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। इट कंट्रोल द हेरिडिटी कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हेरिडिटी कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल। ऐसे कैरेक्टर जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर कहलाते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर कहलाते हैं। ऐसे कैरेक्टर जो हमारे अंदर हमारे मम्मी पापा से आए हुए हैं वो कैरेक्टर क्या होते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर कहलाते हैं। दैट्स क्लियर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के हेरिडिटी कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। स्टोरेज हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल क्या है? डीएनए। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। प्रोटीन और आरएनए को भी क्या करता है? स्टोर करता है। प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन आता है राइबोसोम कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस से।
अगला कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म क्या होती है, 2 टाइप की होती है। मेटाबॉलिज्म यानी शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय कहते हैं, ठीक है। अपचय उपचय 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एनाबोलिज्म और होता है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। इसके बाद है वेरिएशन डेवलप्स ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे वेरिएशन यानी जो आपकी विविधताएं होती हैं, जैसे किसी जुड़वा बच्चों को छोड़ दिया जाए तो एक ही माता पिता की 2 संतानें आपस में क्या होती, भिन्न होती हैं, इसको वेरिएशन कहते हैं। और वेरिएशन आता कहां से है, तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, इसमें चेंज हो जाता है। यही से म्यूटेशन भी होता है। म्यूटेशन क्या होता है, अगर आपका डीएनए जो है, ये जो डीएनए है, अगर ये एक्सीडेंटल चेंज हो जाए किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू, किसी भी जो है केमिकल के थ्रू, या कोई भी फंक्शन आकर के कोई दूसरा कार्य करने, डीएनए का जो फंक्शन चेंज हो जाए, यानी अगर डीएनए में चेंजिंग आ जाए एक्सीडेंटली, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन बहुत ही लाभदायक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। यानी यहीं से नई स्पीशीज का भी बनना होता है। डीएनए भाई चेंज हो गया, नई स्पीशीज बन जाएगी, समझ गए बात को। तो ये म्यूटेशन को भी क्या करते हैं, और जेनेटिक मटेरियल में भी चेंजिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। यही से कंट्रोल भी होता है, समझिए इतनी बात को। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बाद देखिए। और इसके बाद एक लाइन है, इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए, Thus, nucleus play an important role in the cell and controls and directing all mechanisms. So it is also called director of the cell. सभी मैकेनिज्म को ये रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं। और ब्रेन ऑफ द सेल होता है, यानी सेल का ब्रेन होता है, सभी कार्य करवाता है, सभी कार्य को ये करवा रहा होता है, इसलिए क्या होता है, इसको हम लोग ब्रेन कहते हैं, सीपीयू। क्या कहते हैं, सीपीयू, ठीक है। यानी ये ब्रेन है किसका, सेल का। तो न्यूक्लियस को हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर किया। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस में इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, मैंने बताया क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने क्लियर किया। अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन थ्रेड्स है, 1 बाय 1 हम लोगों ने इसको क्लियर कर लिया है। फिर आगे आप देखिए, इसका फंक्शन भी हम लोगों ने एक एक करके फंक्शन भी यहाँ पे क्लियर कर लिया। न्यूक्लियस के बाद फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल।